नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग जहां प्रदेश की सड़कों की खस्ता हालत को लेकर गंभीरता दिखा रहा है, वहीं रोजाना कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है कि विभाग की किरकिरी होना शुरू हो जाती है। गुरुवार को राजधानी भोपाल में ही बोर्ड ऑफिस से MP नगर जाने वाली सड़क बीच में धंस गई और इसमें करीब 10 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान इतनी व्यस्ततम सड़क पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भोपाल की मुख्य सड़क पर हादसा क्या हुआ? कांग्रेस नेता एक बार फिर सरकार पर हमलावर हो गए और सियासत तेज हो गई। तो पहले इसी पर देखेंगे रिपोर्ट, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। पीडब्ल्यूडी विभाग की नवाचार की तैयारी, खराब सड़कों को लेकर सियासत भारी, भोपाल की मुख्य सड़क धंसने से बवाल, खराब सड़कों पर फिर विपक्ष के सवाल। तेज बारिश के दौर में सड़कों का हाल बेहाल होना आम बात है, लेकिन जब वादे और दावे टिकाऊ और भविष्य को देखते हुए बेहतर गुणवत्ता के हों तो फिर उन सड़कों का उखड़ना सियासत को गरमा ही देता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ, जहां जैसे ही विभाग कुछ बेहतर करने की प्लानिंग करने में पहल करता है, वहीं एक नया मुद्दा विपक्ष यानी कांग्रेस को मिल जाता है। अब देखिए ना, लंबे समय से सड़कों में गड्ढों और उखड़ते डामर की वजह से विभाग की काफी किरकिरी हो रही है। इसके चलते पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क मेंटेनेंस को लेकर नई रणनीति अपनाने जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के सफल मॉडल को अपनाया जाएगा, जिससे सड़कों की स्थिति में सुधार की गुंजाइश होगी। लेकिन विभाग कुछ आगे बढ़ता गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ही मुख्य सड़क धंस गई और मजे की बात तो ये है कि यही सड़क भी पीडब्ल्यूडी के अधीन है। बस फिर क्या था, कांग्रेस नेता सीधा विभाग और सरकार पर हमलावर हो गए और एक बार फिर गड्ढों पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया वहीं पहुंचे जहां गड्ढा था और वहीं से सरकार पर आरोप जड़ना शुरू कर दिया। ये गड्ढा देखिए, जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे, जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे कहने वाले 20 भोपाल शहर में ये गड्ढा हो गया। सोचिए, ये है विकास। इधर कांग्रेस के इस तरह गड्ढों पर सियासत करने को लेकर भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि तेज बरसात में कई स्थानों पर ऐसे मामले आ जाते हैं, विभाग मुस्तैदी के साथ काम करके मरम्मत करता है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। देखिए, जहाँ पर भी जो कुछ बारिश में समस्याएं आती हैं, निसंदेह हमारी सरकार और हमारे जहाँ सरकार हम उस पर काम कर रहे हैं और कांग्रेस जरूर इसमें नाटक नौटंकी करती है। आप देखिए, कांग्रेस के समय गड्ढों में सड़क ढूंढा करते थे और आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें हैं और आज जहां पर 5000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे नहीं होते थे, आज लगभग 15000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से जाते हैं। और हमारा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, लोकपथ ऐप के माध्यम से भी रोड्स का उन्नयन करता है और अनेक कार्रवाई करते हैं। हम आज कांग्रेस अगर ये आयोजन कर रही है और वो गड्ढे के पास बैठ रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मग्लानि से, क्योंकि उनके समय गड्ढों में सड़क ढूंढा करते थे तो उनको उस गड्ढों में डूब जाना चाहिए। इधर लगातार किरकिरी के बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग NHAI मॉडल की तर्ज पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुटा है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग अब 2 तरह की मेंटेनेंस पद्धति को लागू करेगा। पहला STMC यानी शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी PBMC यानी परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। पहली व्यवस्था के तहत किसी सड़क की अल्पकालिक मरम्मत व रखरखाव किया जाएगा, जिसमें गड्ढों को भरना, टूटे हिस्सों की मरम्मत करना और सतह को ठीक करना शामिल होगा। तो वहीं दूसरी ओर PBMC के तहत ठेकेदार को सड़क की लंबी अवधि तक गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें अगर सड़क तय समय के भीतर खराब होती है तो उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। इस तरह व्यवस्था में जवाबदेही और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित होंगी। विभाग ने 31 जुलाई तक प्रदेश की सभी मुख्य सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट भी तलब की है। इसमें खास तौर पर वे सड़कें शामिल होंगी जिनका चौड़ीकरण या पुनर्निर्माण प्रस्तावित नहीं है। खैर, लगातार खराब सड़कों और उनमें गड्ढों के मामलों को लेकर खूब राजनीति हो रही है, तो वहीं इन सब के बीच पीडब्ल्यूडी विभाग की खराब हो रही साख को बरकरार रखना भी जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है। अब देखना है कि कब तक ये सियासत जारी रहेगी और कब तक सड़कों की मरम्मत होना शुरू हो जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं कि कैसे गड्ढों पर सियासत होती है और सियासत से कितना बवाल मचता है। बहुत खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, परिचय आपसे करवाते हैं।
खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार, और बीजेपी से गुलेश शेख, डॉक्टर गुलेश शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो सीतासरण जी, जैसे बारिश होती है तो सड़कों का तो ये हाल हो ही जाता है लगभग, जब ज़्यादा बारिश होती है आप देखते हैं कई प्रदेशों में, लेकिन इन गड्ढों पर जो विपक्ष है, क्या उनके लिए एक मुद्दा है, या फिर वास्तव में जो सड़कें हैं वो सुधारने की दिशा में विपक्ष एक सहयोगी की भूमिका निभा रहा है? ये मामले उजागर करके क्या मतलब विपक्ष चाहता क्या? क्योंकि कांग्रेस के नेता कहते हैं जहां गड्ढे होंगे वहां कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे। क्या है ये महेंद्र भाई, ये पिछले समय में जो पहुंचते हैं भाई, एक तो 4.25 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है और ये कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। और लोक निर्माण विभाग में इनने जो 355 आरओबी जो कैंसिल किए हैं, इनकी कथनी और करनी जनता के सामने और प्रदेश के सामने आ रही है। एक बात। दूसरी बात, लोक निर्माण विभाग में एक बारिश इनका जितना जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये रोडों का जाल जिस तरीके से बिछा रहे हैं वो जाल है 50% कमीशन का, जो आज व्यापम अपने बोर्ड ऑफिस चौराहे से ज्योति चौकी और पुलिस चौकी के जस्ट सामने, वो तो मालिक ये शुक्र करो कि किसी जनहानि नहीं हुई है। अब इतनी महत्वपूर्ण सड़क में 10 फीट का गड्ढा होना, ये खोखलापन बताता है कि आपके लोक निर्माण के जो इंजीनियर्स हैं, या तो नकली डिग्रियां हैं कि जिस तरीके से 90 डिग्री में अभी 7 इंजीनियर इनके सस्पेंड किए गए, और 90 डिग्री में जिस तरीके से 355 आरओबी का जो प्रोजेक्ट कैंसिल किया गया है, तो ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि बीजेपी जनता की सेवा ना करके भ्रष्टाचार की परतें इन पर जो चढ़ी हुई हैं, और भ्रष्टाचार उजागर होने का एक बहुत बड़ा ये ऐसा सिगुफा जो सामने आया है कि जनता देख रही है और जनता समझ रही है कि इन्होंने 21 वर्ष में केवल जनता के पैसे की बंदरबांट करते हुए 50% का जो भ्रष्टाचारी और कमीशन लेकर के इस मध्य प्रदेश में जो ये सड़कों की और जनता की सेवा और सड़कों का जो जाल बता रहे हैं कि हमने कांग्रेस से अच्छा बेहतर काम किया है, तो ये इनका जो ढकोसलाबाजी है ये जनता देख रही है महेंद्र भाई। और ये आप और हम सब समझ रहे हैं और जनता समझ रही है कि 21 वर्षों का इनका, और हर वर्ष जैसी बारिश आती है वैसे ही ये दिखाई देने लगता है इनका। तो डॉक्टर गुलेश शेख जी, सीतासरण जी ने अपनी बात कह दी, आप क्या कहेंगे? क्या ये वास्तव में भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है बारिश में, या फिर सड़कों के हाल ऐसे हो ही जाते हैं जैसा मंत्री महोदया ने कहा? मंत्री जो महोदय हैं पीडब्ल्यूडी के, वो कह रहे हैं कि सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही, लेकिन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हमने कांग्रेस से बेहतर काम किया है, कांग्रेस के ज़माने में ऐसा था वैसा था, लेकिन अब बारिश होते ही ये सब चीज़ें दिखाई देने लगती। तो सोशल मीडिया तो भरी पड़ी है इन चीज़ों से, लेकिन अब राजधानी की सड़कों का ये हाल है। देखिए, सड़कें क्या आप ही चाहते हैं कि राजधानी के अलग प्रकार से बने और गांवों की और छोटे शहरों के अलग तरह से बने? तो ये तो कोई बात नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की नजर में एक तहसील और राजधानी भोपाल में कोई फर्क नहीं है, वहाँ की आवाम में और भोपाल की आवाम में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अब राजधानी में ही अच्छी सड़कें होती हैं, छोटे जिलों में, छोटी कस्बों में, छोटी तहसीलों में भी बहुत अच्छी सड़कों का जाल है। जहाँ तक बात है सड़कों की, आप मुझे बताइए कि दुनिया का कोई देश हो जहाँ पर परमानेंट सड़क का स्ट्रक्चर बना हो जो कभी खुदता नहीं है, मौसम की मार की वजह से वहाँ गड्ढा नहीं होता है, तो फिर मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। भाई साहब, मैं ग्रेट ब्रिटेन में भी रहा हूँ और वहाँ पर भी जब ज्यादा बारिश होती थी तो वहाँ भी सड़क पर पैचवर्क करना पड़ता था। तो सभी जगह दुनिया में यही होता है। वो बोल कौन रहा है? आप ये तो देखिए, कांग्रेस पार्टी
जिनके जमाने में केवल 44,000 किलोमीटर का सड़कों का जाल था मध्य प्रदेश में, जो आज लगभग 2 लाख किलोमीटर का हो चुका है। मतलब आप इजाफा भी कितना प्रतिशत में करेंगे, आप खुद कैलकुलेट कीजिए। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि इतना ऋण हो गया है मध्य प्रदेश पर। भाई साहब, मध्य प्रदेश की जो स्टेट जीडीपी है, इनसे पूछेंगे बता नहीं पाएंगे। 13 लाख करोड़ रुपए की स्टेट जीडीपी है। अब 60% ऑफ स्टेट जीडीपी एसजीडीपी जो होती है वो डेवलपमेंटल ऋण माना जाता है। इनसे पूछिए क्या 60% है मध्य प्रदेश का? नहीं है, उसके लगभग आधा है। तो कुछ तो भी बातें करते हैं। असल बात ये है कि पूरी कांग्रेस जो है वो गड्ढे में समा चुकी है, तो इसीलिए छोटी छोटी हर चीज को ये एग्जेजुगेट करते हैं और मीडिया में कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। बाकी मध्य प्रदेश की आवाम जानती है और बहुत अक्लमंद आवाम है, न केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी 29 की 29 सीटें हमको दी हैं। तो आवाम देख रही है क्या काम हो रहा है, वो इसीलिए आशीर्वाद देती है। चलिए, लेकिन डॉक्टर गुल्ले शेख जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सड़कें चाहे राजधानी की हों चाहे तहसील स्तर की हो, मंशा सरकार की बहुत नेक है। लेकिन सरकार की मंशा नेक है, पीडब्ल्यूडी विभाग कर क्या रहा है? 90 डिग्री ब्रिज बना रहा है, उसके बाद 87 डिग्री ब्रिज बना रहा है, 110 डिग्री ब्रिज बना रहा है। और जब पता चलता है, जब पूरा मामला उठता है, तो फिर सारे ब्रिजों के लेआउट कैंसिल कर दिए जाते हैं। सड़कों की मरम्मत को लेकर एक नई प्लानिंग पीडब्ल्यूडी बनाता है, जब पूरी सड़कें खुद जाती हैं, सोशल मीडिया पे गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं, तब अभी पूरा सवाल सुन लीजिए। तो पूरे जब गड्ढे दिखाई देने लगते तब पीडब्ल्यूडी विभाग के जो प्रमुख हैं वो कहते हैं कि एनएचएआई की तर्ज पर हम इनका मेंटेनेंस करेंगे। बारिश से पहले ये संभावनाएं क्या जो इंजीनियर होते हैं वो नहीं बना पाते कि कहाँ कुछ डैमेज हो सकता है, वहां तत्काल मेंटेनेंस हो? खुदने का पूरी खुद जाएंगे, जब गड्ढे हो जाएंगे तब भराएंगे क्या? देखिए, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो चाहे एमपीईबी विभाग हो, बारिश के पहले अपनी जितनी भी एक्सरसाइज होती है करता है, लेकिन फिर भी यदि कहीं कमी नजर आती है तो जो बेस्ट मॉडल पूरे हिंदुस्तान में होता है उसको अपनाने की कोशिश की जाती है। क्या आप ये कांग्रेस ही चाहती है कि जो यथावत स्थिति हो वही रखी जाए और कुछ भी नवाचार नहीं किया जाए? वैसा होता ये है कि जब आपको लगता है कि एक चीज इतनी अच्छी काम नहीं कर रही, तो जो वैकल्पिक तरीका होता है अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको अपनाया जाता है। और इसी को तो कहते हैं कि जिंदा सरकारें। जो मुर्दा सरकारें होती है वो तो फिर यही करती हैं कि जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, चलिए, तो खिलावन चंद्राकर जी क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से महन जी, सड़कों की हालत मध्य प्रदेश में इन दिनों ठीक नहीं है। भाजपा सरकार भले ही है लगातार प्रचारित करती रही है कि कांग्रेस शासन के जमाने में जो सड़कें थी लगभग 50,000 किलोमीटर, उससे ज्यादा हम 2 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर सड़कें, 4 गुना ज्यादा 3 गुना ज्यादा सड़कें हम बना चुके हैं। इस तरह की बातें कही जाती, लेकिन मुझे लगता है कि गुणवत्ता का जो अभाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, काम ज्यादा करना महत्वपूर्ण बात नहीं है, काम बेहतर ढंग से गुणवत्तापूर्ण हो ये महत्वपूर्ण बात है। और खासतौर पर सड़क और भवन निर्माण में इस बात का ध्यान रखा ही जाना चाहिए। पुल पुलिया के निर्माण इस बात का ध्यान रखा ही जाना चाहिए। मुझे लगता है सरकार जो है ज्यादा काम दिखाने, ज्यादा काम करने के चक्कर में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रही है। और लगता है मुझे इससे भ्रष्टाचार का जो संभावना बनी रहती है वो ज्यादा बढ़ती है। मुझे लगता है कि सरकार के अधिकारी कर्मचारी, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे नगर निगम नगर पालिका के हो, चाहे एनएचएआई के हो, जो भी सड़क निर्माण एजेंसी है उनके अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदारों के बीच जो घालमेल होता है, जो गठजोड़ है, जिस पर सरकार को इस टैक्सेस को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सरकार बहुत शक्तिशाली होती है और मुझे लगता है कि सड़कों पर ज्यादा क्षतिग्रस्त न हो सड़कें, इसके लिए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ नारायण जी कि देखिए, अब जब बारिश सिर पर है, बारिश तेज हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश होना है, तब सड़कों के निर्माण पर, सड़कों के मरम्मत पर ध्यान देना शुरू किया जाता है। जबकि मेरा मानना है कि बारिश शुरू होने के पहले ही
लगभग 1 महीना पहले ही यदि सड़कों की गुणवत्ता की जांच कर ली जाए, देख ली जाए कि ये सड़क जो है थोड़ा आने वाले दिनों में पहली बारिश नहीं झेल पाएगी, तो उनके निर्माण के लिए व्यवस्था करना चाहिए, उनके मरम्मत की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बारिश आती है तब योजना बनती है, आकलन तैयार होता है, ठेकेदार तय किए जाते हैं, और भरी बारिश में आप जानते हैं न तो सीमेंट की सड़क बन सकती है या मरम्मत हो सकती है, न डामर कोलतार की सड़क की मरम्मत हो सकती है। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार को और तो ये कहेंगे विपक्ष को बैठे बिठाए समय से पहले ध्यान देना चाहिए। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया फिर खिलावन जी। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो सरकार की कमियां हैं उसको जनता के सामने उजागर करना विपक्ष का। चलिए सीता शरण जी, देखिए गुल्ले शेख जी कह रहे हैं कि सरकार हमारी जिंदा है, इस बात का सबूत ये है। गड्ढे मिले हैं, जो सड़क पर गड्ढा हुआ है, उसको लेकर के आप देख लीजिए, जाए अभिनव बरोलिया हो या दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता नेता लोग। सीता शरण जी के पास चलते हैं। सीता शरण जी, जब कह रहे हैं डॉक्टर गुल्लेश से कि हमारी सरकार जिंदा है इसलिए नए नए नवाचार करने के प्रयास करती है, और यही प्रक्रिया होती है पूरी दुनिया में, कहीं भी ऐसा माहौल नहीं होता है कि कोई परमानेंट फिक्सेशन हो जाए कि ये सड़क खराब नहीं होगी, पर बारिश होती है, मौसम बदलता है, उसके साथ खराब होती हैं, ये कह रहे हैं गुल्लेश जी। लेकिन यहाँ पर अब आप जो सिर्फ गड्ढों को लेकर बैठ गए हैं, ये उन्हें थोड़ा सा नागुजार लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, विपक्ष को अपने कार्यकाल को भी देखना चाहिए। तब तो गड्ढों में सड़क ढूंढी जाती थी, अब तो कम से कम सड़क में आप गड्ढे ढूंढ रहे हैं। महेंद्र जी, गुल्ले जी जो कह रहे हैं ना, ये केवल ये 10 नंबर लेने के लिए कह रहे हैं, और नंबर तो इनको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है वहां से लेकर के, क्योंकि इनके खुद के छतों पर नवाजनी पड़ी जाती है। अब ये जो जिंदा की बात कह रहे हैं, जिंदा तो है लेकिन इनके अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा अगर होती तो इनके जो लोक निर्माण मंत्री है इस तरीके के बयान नहीं देते। और जिस तरीके का भ्रष्टाचार लोक निर्माण से लेकर जितने डिपार्टमेंट है इनके विभाग में, कि तालाब के तालाब बह गए, और नाना प्रकार के, जहां तक जैसे ओवरब्रिज है, आरओबी है, और ये हाईवे वाले भी, कितने बार इनकी मरम्मत हो रही है। और जहां जहां ये निर्माण हो रहे हैं उस निर्माणों में किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये इंजीनियर जो है, एक तो इनकी डिग्रियां चेक नहीं होती है, और जो असली इंजीनियर हैं बेचारे वो रोड पर घूम रहे हैं, जिनको सही कंस्ट्रक्शन करने का अनुभव है, तो ये एक तो अनुभवहीन है। और जिस तरीके से सरकार में जो 50% जो भ्रष्टाचारी की पदों का और जो कमीशन खोरी का जो चल रहा है, इसलिए 1 साल 12 महीने भी इनके 21 वर्ष से ये जो सरकार चल रही है, और हर वर्ष यही हालात खराब हो जाते हैं कि जनता की एक सीधी में जो बेचारी महिला 8 किलोमीटर की वो सड़क नहीं डल पा रही है। बताइए, आप कह रहे हैं कि वो तो यूट्यूबर है, वो लड़की लेडी जो 9 महीने से एक महिला मृत हो चुकी है। तो ये राजधानी में इतनी बड़ी पोल जो बीजेपी सरकार की और भ्रष्टाचार की और लोक निर्माण विभाग की जो ओपन हुई है, ये जनता अच्छी तरीके से जानती है कि बीजेपी जिंदा है, लेकिन बीजेपी के अंदर बीजेपी के अंदर आत्मा नाम की चीज है ही नहीं। अब ये जिंदा होते हुए क्या है, ये मैं वो शब्द मैं नहीं कहता। चलिए ठीक है। तो डॉक्टर गुल्लेश जी, एक बात और कि अब पीडब्ल्यूडी विभाग आनन फानन में अपने इंजीनियरों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। अब ट्रेनिंग इसलिए दे रहा है कि उनको लगता है कि थोड़ा आधुनिकता से परे हैं इंजीनियर, जिस तरीके से लेआउट बना रहे हैं, जिस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, तो भविष्य की प्लानिंग करता नहीं क्या विभाग? देखिए, अभी सरकार की मंशा और विभाग की कार्यशैली की बात हो रही है, तो विभाग की कार्यशैली क्या इतनी पुअर परफॉर्मेंस वाली है कि अब उनको गुड परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अपने इंजीनियरों को ट्रेनिंग देना पड़ेगी, या फिर ये सब चीजें पहले से इतनी दुरुस्त कर ली जाएं कि जैसे तहसील से लेकर और राजधानी तक सभी जगह गड्ढों की फोटो या तस्वीरें आ रही हों? तो कुछ जगह की आए तो ठीक है, हर जगह देखिए, आप भोपाल इंदौर मार्ग देख लीजिए, दूरस्थ अंचल के गांव देख लीजिए, कई आदिवासी गांवों में तो ऐसा है कि वो कीचड़ से ही निकल रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और वो यूट्यूबर्स की जो बात की, तो सांसद महोदय कह रहे उठवा लेंगे, अभी सड़क नहीं बनेगी। तो ये चीजों को लेकर भी कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात है प्रशिक्षण की, तो डेफिनेटली हर क्षेत्र में प्रशिक्षण जरूरी होता है और किया जाता है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे मेडिकल साइंस हो। डॉक्टरों को भी देखिए कि इवन प्राइवेट डॉक्टर हुए या फिर गवर्नमेंट के डॉक्टर हुए, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि साइंस जो है लगातार प्रोग्रेस करता रहता है, तो इंजीनियरिंग भी अपने आप में एक साइंस है। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको भी नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अवगत कराने के लिए प्रदर्शन किया जाता है, तो वही हो रहा है। और मैं तो बाकायदा आपसे कह रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप अन्य प्रदेशों में सड़क वर्सेस गड्ढों का अनुपात निकाल लीजिए, चाहे वो भाजपा शासित प्रदेश हो या कांग्रेस शासित प्रदेश हो या कोई अन्य दल के हो, और मध्य प्रदेश में निकाल लीजिए, आपको मध्य प्रदेश में गड्ढों का अनुपात कम दिखेगा। देखिए, सड़क पे गड्ढे होते हैं, वो अमेरिका की सड़कों में भी होते हैं, इंग्लैंड की सड़कों में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। लेकिन बात ये है कि उसकी मरम्मत की जा रही है कि नहीं की जा रही है, वो की जाती है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि मंत्री महोदय से लेकर जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, नहीं तो अभी बारिश के दौरान मरम्मत हो नहीं पाएगी। अब तो 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी है, अभी रिपोर्ट मंगाई है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। नहीं, ठीक है ना, मरम्मत तो जिस तरह से भी कुछ जगह पैचवर्क या फिलिंग भी करी जाती है, तो स्थिति परिस्थिति मानसून के हालत को देखते हुए पैचवर्क भी होता है, ठीक और बाद में मरम्मत भी होती है। हाँ, और इंजीनियर जो हैं उनको ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं कि 2-3 पुल ही बिगाड़ दिए उन्होंने, अब पुल दोबारा से बनेंगे। आपकी सरकार ही कह रही है कि ये तो गलत बन गए भाई, इनको तो ठीक करना पड़ेगा ही। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि नई नई रिसर्चेस सामने आती हैं। अच्छा। और देश और दुनिया प्रोग्रेस करती है, वैसे ही इंजीनियरिंग। हाँ, वो एक इत्तेफाक हुआ कि ये ब्रिज सामने आ गए और ट्रेनिंग का पहले से प्लान होगा, लेकिन बाद में जारी किया गया। चलिए, खिलावन चंद्राकर जी क्या कहेंगे आप? गुलरेज शेख जी तो कह रहे हैं कि नहीं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अनुपात निकाल लीजिए आप कांग्रेस के शासित राज्यों का और भाजपा शासित राज्यों का और मध्य प्रदेश का, तो सड़कों में गड्ढों का जो अनुपात होगा वो मध्य प्रदेश में कम होगा। मतलब इससे एक सफाई जरूर दी जा सकती है कि नहीं मध्य प्रदेश एक बेहतर स्थिति में है। खिलावन जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो देखिए सीता शरण जी, देख लिया आपने, गुलरेज जी कह रहे हैं अनुपात निकाल लीजिए कांग्रेस की राज्यों की स्थिति का और मध्य प्रदेश की। क्या है महेंद्र जी, अनुपात जीडीपी कांग्रेस को तो आती नहीं, क्योंकि कांग्रेस में पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं बीजेपी में, और जब बीजेपी में पढ़े लिखे हैं तो फिर डिग्रियां नहीं बताते हैं। तो अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं कि जो हालात इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार की खिलावन जी जुड़ गए, एक कमेंट ले लेते हैं उनसे। खिलावन जी, गुलरेज शेख जी की जो स्पष्टीकरण है जो उनका, क्या कहेंगे आप, कितना इत्तेफाक रखेंगे इससे? महेंद्र जी, मैं उनका स्पष्टीकरण नहीं सुन पाया हूँ। उन्होंने कहा है कि बाकी के राज्यों का भी मूल्यांकन कर लीजिए, कांग्रेस शासित राज्यों का, भाजपा के अन्य राज्यों का और मध्य प्रदेश का, कि सड़कों में कितने गड्ढे हैं। अनुपातिक तौर पर मध्य प्रदेश में कम मिलेंगे। देखिए, हमें पूरे देश से तुलना करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका वस्तु जो है, विषय वस्तु जो है, निश्चित रूप से यदि मध्य प्रदेश पर केंद्रित है तो मध्य प्रदेश के सड़कों की हालत जानना चाहिए। और चाहे आप राजधानी भर नहीं, मैं तो राजधानी के बाहर भी जाता हूँ, नागपुर भी जाता हूँ, जबलपुर भी जाता हूँ, ग्वालियर भी जाता हूँ। अधिकांश सड़कों की, चाहे एनएचआई की सड़कें भी हैं, कई जगह लगातार मरम्मत, बरसात में भी मरम्मत कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सड़कें खराब हैं, तब तो मरम्मत की जा रही है। और मुझे लगता है कि सरकार को पूरी तरह से सड़कों की मरम्मत समय से पहले ध्यान देना चाहिए इस पर, ताकि बरसात आने के पहले ही इसकी मरम्मत हो जाए, बरसात में ज्यादा परेशानी लोगों को उठाना ना पड़े। देखिए, अधिकांश एनएचआई में आपने देखा होगा कि टोल टैक्स की वसूली की जा रही है, लेकिन सड़कों की हालत वहाँ भी ठीक नहीं है। आप टोल नाका से 4 किलोमीटर 5 नहीं तो स्टेट हाईवे में भी टोल की वसूली की जा रही है, जरूरी नहीं है कि एनएचआई में की जा रही है। कई स्टेट हाईवे में भी टोल की वसूली की जा रही है, वहाँ भी सड़कों की हालत ठीक नहीं है। कई जगह जो है एकांकी मार्ग बना दिया जा है, अप एंड डाउन सड़कें हैं, उनमें से एक मार्ग को मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। तो देखते हैं गुलरेज शेख जी, तो जल्दी होगी व्यवस्था, मतलब इन सब चीजों को ऐसा नहीं है कि सरकार के नोटिस में नहीं है पूरी चीजें। हाँ, निश्चित रूप से सरकार के नोटिस में बातें हैं। हमारे बीच में पत्रकार महोदय खुद कह रहे हैं कि सड़कों पे गिरती बारिश में भी मरम्मत का काम चल रहा है। मतलब सरकार जो चीजों को है वो कंटिन्यू काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ ये सरकार जो है ना, ये 24/7 की सरकार है, कांग्रेस की तरह एडहॉक सरकारें नहीं है ये।
ठीक है, एडॉक सरकारें नहीं है सीतासरण जी, 24/7 सरकार है, एक्टिव मोड में रहने वाली सरकार है। सड़क में गड्ढे होंगे तो उन पर मरम्मत का काम भी होगा। जनता समझ चुकी है महेंद्र भाई, और इनके जो भ्रष्टाचार की जो कारगुजारियां हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंटों का भ्रष्टाचार जनता के सामने आ चुका है, विपक्ष उजागर कर चुका है। और आप देखते जाइए, अभी लोक निर्माण विभाग में जिस तरीके का जो भ्रष्टाचार सामने आया है, और ये जिस तरीके से ये लोग सत्ताधारी पार्टी उस पर पर्दा डालने का जो प्रयास कर रहे हैं, पर्दा इनका फट चुका है और ये व्हाइटनेस इनकी समाप्त हो चुकी है। ये गड्ढे और सड़कें, ओवरब्रिज, आरओबी प्लस तालाब और जितना जो इनका कंस्ट्रक्शन है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, जैसे टोल टैक्स की बात थी, 8,000 मतलब सब विपक्ष उजागर करेगा, चुन चुन के उजागर करेगा। बिल्कुल, और 14,200 करोड़ इनने वो कर लिया है, 6,200 करोड़ का इन्होंने टोल टैक्स भी वसूल लिया है। फिर भी ये बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और जनता को कष्ट हो रहा है, और 2 व्हीलर 4 व्हीलर। चलिए अब देखते हैं कि जनता विपक्ष जो दिखा रहा है वो देखेगी या जो सत्ता पक्ष समझा रहा है वो समझेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुर्रेज जी, और बहुत शुक्रिया सीतासरण जी, बहुत धन्यवाद खिलावन चंद्राकर सर आपका भी। तो देखिए, सड़क में गड्ढे हुए और सियासत ने जोर पकड़ा, और सियासत क्यों ना हो, क्योंकि बॉटम से लेके टॉप तक, यानी कि गांव से लेके और राजधानी तक गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि सरकार चौकन्नी है और इन गड्ढों की मरम्मत का काम चल रहा है। वो अनुपात निकालने की बात कर रहे हैं दूसरे राज्यों से। अब देखते हैं विपक्ष इन गड्ढों को लेकर और कहां तक पहुंचता है। क्या सदन में ये आवाज़ गूंजती हुई दिखाई देगी? जो 28 जुलाई से विधानसभा का सेशन होना है, मानसून का सत्र, या फिर विपक्ष और भी क्या तरीके अपनाएगा? क्योंकि जहां गड्ढे हो रहे हैं वहां कांग्रेस के नेता तो पहुंच रहे हैं और इन मामलों को उजागर कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी छवि सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक वो प्रयास करता तब तक एक और गड्ढा सामने आ जाता है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, हमारी नजर रहेगी, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।